नमस्कार दोस्तों, राहुल अग्रवाल यूपीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चाइना बिल्कुल भी मान नहीं रहा, चाइना पीछा छोड़ने वाला नहीं है लग रहा है इंसानियत का और इस दुनिया का। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कोरोना वायरस तो अभी तक गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे खबर आ रही है कि चाइना से ही, चाइना के जियांगसू प्रोविंस से पहला ह्यूमन केस सामने आया है H10N3 का, यानी कि H10N3 का। तो जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, और उन्हें बहुत डाउट्स रहते हैं कि यार ये H5N9, H10N3, ये सब मतलब ये H और N ये है क्या, जिन्हें समझ में नहीं आता, उन सभी को बहुत ही आसान भाषा में मैं इस वीडियो में समझाने आया हूं। ज्यादा किंतु परंतु करेंगे नहीं, ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसी हिसाब से जितनी रिक्वायर्ड नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं राहुल अग्रवाल, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को आपको इससे मिलता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे H10N3 की। यानी कि दोस्तों H10N3 एक तरीके का बर्ड फ्लू है। ठीक है, नाउ बर्ड फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू क्या होता है वो जानने से पहले मैं यहाँ पे आपको दो सरफेस प्रोटीन्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं ना, वो दो सरफेस प्रोटीन्स के सब टाइप्स पे क्लासिफाई किए जाते हैं। एक का नाम होता है HA, जिसका फुल फॉर्म है हेमाग्लूटिनिन, और दूसरा होता है NA, यानी कि न्यूरामिनिडेस। ठीक है, बस और इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये दो नाम पता होने चाहिए, HA और NA। ठीक है, अगर किसी वायरस में HA प्रोटीन 10 है और NA प्रोटीन 3 है तो उसका नामकरण रख दिया जाता है H10N3। उसी तरीके से अगर किसी वायरस में HA 5 है, NA 8 है, ये एक एग्जाम्पल है, तो उसका नाम हो जाएगा H5N8। तो आज के बाद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये HA NA क्या है, ये है सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेस। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे बर्ड फ्लू की। ठीक है, बर्ड फ्लू बेसिकली होता क्या है? बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। एवियन यानी कि रिलेटेड विद बर्ड्स। ठीक है, कोरोना वायरस इंसानों के बीच में फैल रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि बर्ड फ्लू एक ऐसा वायरस है जो बर्ड्स के बीच में फैलता है। ये एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, यानी कि अगर एक बर्ड को हुआ है तो उसके आसपास के सारे बर्ड्स को होने का भी पूरा खतरा रहता है। और ये जो बर्ड फ्लू है, ये जितने भी फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हैं ना, चिकन्स और ये गिनी फाउल, टर्की, क्वेल, इन सारों को अफेक्ट करता है। जितने भी वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, पेट बर्ड्स होते हैं, इन सबको भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात बर्ड्स की। क्या बर्ड फ्लू इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है? तो देखो, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट्स का कहना यह है कि भाई बर्ड फ्लू बर्ड्स के बीच में आसानी से फैलता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये इंसानों में भी, ह्यूमंस में भी फैल जाए। ठीक है, सो बर्ड फ्लू, इसे एवियन फ्लू भी कहते हैं। अगर आपको कहीं पे भी एवियन इन्फ्लुएंजा दिखे तो वो भी बर्ड फ्लू ही होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पे रिस्क क्यों है, यहां पे क्यों अलग अलग वेबसाइट्स इसके ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा का कारण दोस्तों इसलिए बना है क्योंकि आपको याद होगा जब कोरोना वायरस नया नया आया था तो WHO ने ट्वीट किया था, और उसके बाद चाइना ने भी कहा था कि कोरोना वायरस इंसानों के बीच में नहीं फैलेगा, बहुत कम रिस्क है, बहुत कम चांस है, और सबने उस चीज को माना भी था कहीं ना कहीं। लेकिन आज 1.5 साल बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से दुर्गति कोविड ने मचाई है। यहां पे भी यही सिनेरियो हो रहा है। चाइना का कहना है कि ये एक बहुत ही रेयर केस है और H10N3 ये जो बर्ड फ्लू है ये इंसानों के बीच में नहीं फैलेगा, तो इसके आगे भविष्य में जाके पेंडेमिक बनने के चांसेस क्या हैं? बहुत कम है अकॉर्डिंग टू चाइना। लेकिन क्या हम चाइना की बात को मान के शांति से सो सकते हैं? क्या हम रिस्क फ्री हो सकते हैं? ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितनी भी सरकारें हैं, वो डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या हुआ ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चाइना, ईस्टर्न चाइना में बेसिकली जियांगसू नाम का एक प्रोविंस है। ठीक है, वहां पे 41 ईयर ओल्ड एक मेल पेशेंट आया H10N3 का।
ठीक है। तो 22 अप्रैल 2021 को उसे ये बीमारी हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुआ, और चाइना का ये कहना है कि भाई वो आईसीयू में है और करेंटली वो रिकवर हो रहा है, उसकी मौत नहीं हुई है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। ठीक है। और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है? डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि भाई पेशेंट को ये H10N3 कहां से हुआ, कहां से बेसिकली क्या सोर्स था इसका, उसे ये वायरस उसकी बॉडी में कहां से आया, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी आपको यहां पे अगर मैं नॉलेज देना चाहूं इसकी बर्ड फ्लू की, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि पहली बार अगर हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं, ठीक है, पहली बार अगर हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो आपने सुना होगा 1997 में H5N1 ये पहली बार 1997 में डिस्कवर किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि जितने लोगों को भी, जिसको भी ये बर्ड फ्लू हुआ था, 60% की मौत हो गई थी, यानी कि फेटेलिटी रेट जो थी वो 60% थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि किस कदर मतलब किस कदर घातक ये एक बीमारी है। ठीक है। H5N1 का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है बर्ड फ्लू का। इट इज डेडली टू बर्ड्स, और साथ ही साथ ये इंसानों को भी आसानी से अफेक्ट कर सकता है, और उन एनिमल्स को भी ये अफेक्ट करता है जो किसी भी कैरियर के कांटेक्ट में आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी जनरल चर्चा करें बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं। कफ, डायरिया, रेस्पिरेशन में दिक्कत आना, फीवर हो जाना, हेडेक होना, मसल एक, ठीक है, बॉडी पेन एंड ऑल, बेसिकली नाक बहना, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, तो ये सारे बेसिकली कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं बर्ड फ्लू के। ठीक है। तो यहाँ पे बस बात यही हो रही है दोस्तों कि क्या हमें इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए या नहीं। तो इस पे अगर हम सरकारों की बात करें, इसमें अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें, तो उनका कहना है कि भाई एज सच कोई ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि हम इसको मान के चलें कि आने वाले सालों में ये भी घातक बन सकता है, इतनी कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि H10N3 इट इज़ अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस विच इज कॉमनली नोन एज द बर्ड फ्लू वायरस। देखो, इन्फ्लुएंजा वायरसेस को सब टाइप तो मैंने आपको बता दिया HANA, लेकिन इसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप बेसिकली ये 3 टाइप्स में होते हैं, A, B एंड C। ठीक है। ओनली द A टाइप इज नोन टू इन्फेक्ट एनिमल्स एंड इट इज जूनोटिक, यानी कि इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। कोई भी बीमारी जूनोटिक तब कही जाती है जब वो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ठीक है। तो H10N3 इज द सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के सब टाइप्स में अगर हम देखें, H5N1 देखो ये A टाइप है, और अभी मैंने आपको बताया था कि H5N1 आसानी से इंसानों में फैलता है। उसी तरीके से H7N9, H10N3, H9N2 ये सारे के सारे A टाइप में आते हैं, जबकि जो B और C टाइप्स हैं दे मोस्टली इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड टिपिकली कॉज माइल्ड डिजीज। ओके। सो ये थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो दोस्तों सवाल अब यहाँ पे आपके मन में भी ये उठ रहा होगा कि सर क्या इससे ज़्यादा और हम इसके बारे में डिटेल में जाएं। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पैथोजन, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम HPAI कहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। और आंसर राइटिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप क्या कीजिएगा कि देखो, मैं अपने वीडियो में सिर्फ और सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं चाहे तो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से पोल्ट्री सेक्टर जो है वो इससे पूरी तरीके से इम्पैक्ट होगा, और कहीं ना कहीं उनकी रोजगारी जो है वो जाएगी, उनकी इनकम कहीं ना कहीं इससे असर बेसिकली उस पर होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर आपको चाहूँ तो प्रिवेंशन बता सकता हूँ कि किस तरीके से गुड हाइजीन, बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेके कलिंग एंड ऑल से इसे रोका जा सकता है, इसे कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये अगर हम आंसर राइटिंग में डिस्कस करें तो हम किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2019 में भारत को H5N1 से फ्री डिक्लेयर किया गया था, आपको याद होना चाहिए।
इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम H5N1 और भारत ने ये नोटिफिकेशन OIE यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जो कि पेरिस में हेडक्वार्टर है जिसका, भारत ने वो नोटिफिकेशन उसे भी दे दी थी। ठीक है, साथ ही साथ दिसंबर से जनवरी, ये दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच में भारत में बर्ड फ्लू के केसेस कई राज्यों से रिपोर्ट किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आपको कमेंट्स सेक्शन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आपको कोई भी बर्ड फ्लू एंड ऑल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी आप सुने बर्ड फ्लू, भाई एक तरीके का वायरस है, जैसे इंसानों में वायरस होता है वैसे ये वायरस बर्ड्स के बीच में फैलता है। और देखो, अगर बर्ड्स में बहुत ही ज्यादा ये कोई वायरस फैल जाए तो फिर महामारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप बर्ड्स को रोक नहीं सकते उड़ने से, इतना आसान नहीं होता। और अगर वो बीमारी इंसानों में फैलनी शुरू हो जाए तब तो ये और ज्यादा घातक हो सकती है। इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं हूं राहुल अग्रवाल, विदा लेता हूं आप सभी से। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आए। धन्यवाद।